नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप छोटे से छोटे कपड़े का इस्तेमाल करके अपने छोटे से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये हाफ मीटर का बचा हुआ टुकड़ा था, तो उसे मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है। इसे फ़ोल्ड करने के बाद मैंने एक फरमा लिया है जो कि मेरे पास पहले से ही कट किया हुआ था। इससे आगे भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन इसका मेज़रमेंट मैं आपको फिर से दिखा दूँ तो इसकी जो लंबाई है वो है 9 इंच और इसकी चौड़ाई है 5.5 इंच। अब देखिए, इसी के हेल्प से मैं यहाँ से कपड़े को कट कर लूँगी। उसके बाद देखिए, ये साइड से जो बचा हुआ कपड़ा है वो थोड़ा-सा ज़्यादा था, तो उसे हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरीके से कपड़े को मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है और इसके ऊपर देखिए इस पीस को रखा जो फरमा था उसे, और कट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो लंबाई थी वो हमारी थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, चौड़ाई जो थी वो 1 इंच बढ़ जाएगी, यानी कि ये 5.5 की बजाय 6.5 हो जाएगा। और जो अब फ़ोम था हमारे पास वो हम लेंगे। तो देखिए, बड़ी बैग बनाने के बाद इस तरीके के साइड से फ़ोम के टुकड़े बच जाते हैं, तो इसे भी हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। कभी-कभी थोड़ा-सा ये फट भी जाता है, तो भी कोई बात नहीं। आपको इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे ही सेट करके रखना है। ये कॉटन का कपड़ा है तो अच्छे से इसे पकड़ लेगा, लेकिन कोई भी कपड़े के बीच में भी आप इसे इसी तरीके से सेट करके रख सकते हैं। और फिर देखिए, इस तरीके से आपको कट कर लेना है। अब इसके नीचे हम नॉन वैन रखेंगे, तब ये पूरा सेट हो जाएगा, और ऊपर सिलाइयाँ कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, एकदम मजबूती के साथ ये तैयार होगा। अब देखिए, यहाँ पर फ़ोम को भी हम इसी तरीके से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर जो रेडी पीस था कटा हुआ उसे रख कर कट कर लेंगे। तो एक साथ ही हम ढेर सारे पीस कट कर सकते हैं, जिससे भी काम हमारा फटाफट होगा। तो फ़ोम कट करने में तो सीज़र भी आराम से चल जाती है, तो आप बहुत सारा फ़ोल्ड करके इसे रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने फ़ोम को भी कट कर लिया। इसके बाद हम नॉन वन को कट कर लेंगे। अगर आपको भी कुछ बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और आपके पास बचे हुए कोई भी कपड़े घर में पड़े हुए हैं, आपकी अच्छे डिज़ाइन की साड़ियाँ, कुर्तियाँ हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल करके भी आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर बैग बना सकते हैं अपने लिए, अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट करने के लिए, या तो फिर आप कोई भी एक्टिविटी करने के लिए भी ये कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए तो आप हमसे बाय कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके ऊपर मैसेज करना है। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग कॉल ना करें, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल आते हैं कि फिर सबका आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम मैसेज में सबको बारी बारी से ज़रूर आंसर दे देते हैं। आपको जो भी चीज़ मंगवानी है आपको मैसेज कर देना है, जैसे कि आपको रॉ मटेरियल चाहिए, बैग चाहिए, या फिर पेचेस चाहिए, लेस चाहिए। तो इन सारी जो चीज़ें हैं उसका कैटलॉग आपको मिल जाएगा उसकी प्राइस के साथ। आप और भी बहुत सारी प्रोडक्ट जो हमारी हैं वो भी देख सकते हैं। अब देखिए, नॉन वन की भी हमने कटिंग कर ली है, तो इस तरीके से हम सेट बनाएंगे। पहले हमें नॉन वन रखना है, उसके ऊपर फोम रखना है, उसके ऊपर कपड़ा रखना है। तो ये ब्लैक पीस के अलावा भी मैंने और भी कपड़ा कट कर लिया था, क्योंकि अब मुझे 56 बैग बनानी थी। उसका ऑर्डर जो था उसमें अलग अलग 12-12 डिज़ाइन के बैग थे जिसे कंप्लीट करना था। तो कुछ बैग रेडी भी उसमें ऐड करनी थी, तो कुछ बैगें मेरी रेडी हो चुकी थी, कुछ अभी भी बाकी थी। तो बस उसी के ऊपर काम चल रहा था, और वैशु मेरे साथ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत प्यार से हम लोग आपके लिए बैग बनाते हैं, दोनों माँ बेटी मिलकर। आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आता होगा। और एक ख़ास बात, आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि बैग का प्राइस कैसे डिसाइड करें। तो देखिए, ये छोटा बैग जो है मैंने एक साथ ही इसकी कटिंग करी थी, तो हमें ये डिसाइड करना है इस तरीके से कि हमने फैब्रिक कैसे लिया था। तो मैंने हाफ मीटर फैब्रिक लिया था, तो उसमें से मेरी टोटल 6 बैग बन पाई हैं। और उसके बाद नॉन वन हमने कितना लिया, तो नॉन वन टोटल कितना हुआ, फिर फोम कितना लिया, और इसमें हमारे रनर 6 जाएंगे, ज़िप जाएगी, और इसका टोटल करना है आपको जो भी कपड़ा यूज़ किया है उसके साथ जो भी खर्चा होता है उसे आपको 6 से डिवाइड करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि एक बैग में आपको कितना खर्चा लगा है। खर्चा लगाना है, फिर अपनी मेहनत काउंट करना है आपको, और फिर उसमें आपको जो भी प्रॉफिट जोड़ना है। देखिए, मैं ज़्यादा प्रॉफिट फ़िलहाल नहीं रखती हूँ, सिर्फ 5 से 10 रुपये मार्जिन रखती हूँ अपनी बैग के ऊपर, क्योंकि मुझे कस्टमर बनाने हैं इसीलिए। और आप सभी का मैं दिल से बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि देखिए, मैंने एक छोटी सी शुरुआत और करी है कि अपने घर से बाहर एक वर्कशॉप रखी है, जहाँ से अब ये काम हम करेंगे। तो घर से शुरुआत करी थी मैंने, और
छोटा सा कदम आगे भी बढ़ाया है। इसमें आपका प्यार और सपोर्ट जुड़ा हुआ है, इसके बिना हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए एक और बैग मेरे पास थी, इसी वक्त मुझे थोड़ा सा सामान लेने बाहर जाना पड़ा था। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक बैग देखा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये, लेकिन थोड़ा छोटा है। अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा मोबाइल होगा तो अंदर नहीं आ सकता, लेकिन इसके अंदर पूरे 5 पॉकेट है। 3 जिप वाले थे और 2 ऐसे ही हैं, और इसके साथ मैग्नेट बटन भी लगा हुआ है, और इसमें आपको 3 कलर मिल जाएंगे, हैंडल के साथ है। और इसकी जो डिज़ाइन है ऊपर की बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इसके ऊपर कच्ची एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। अगर आप इसका एक पीस लेंगे तो आपको 90 रुपीज़ में मिलेगा, लेकिन अगर आप बल्क में बाय करेंगे तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। तो देखिए ये पीस हमने फोम के साथ इस तरीके से चारों ओर सिलाई करके जोड़ लिया है, और ये कुछ बैग इस तरीके की जो डबल जिप वाली थी वो मैंने बनाकर रेडी कर ली है। लेकिन फ़िलहाल मैं जो बचा हुआ कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा था उसमें से बैग बना रही हूँ, जो मैं डबल जिप पर नहीं बनाऊँगी। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आप कुछ नहीं आता है, आपको पहली बार बना रहे हैं, तो भी बड़े आराम से इसे बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इसी बैग से शुरुआत करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर आपको सीधी सिलाई भी चलाना आता है तो आप बड़े आराम से इसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए आपको फोम, नॉन-वन और कपड़ा हमने जो सेट करके रखा था उसे चारों ओर सिलना है। फिर यहाँ पर जो डिज़ाइन थे उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर तिरछी सिलाई कर ली है। आप चाहें तो स्केल से पहले यहाँ पर लाइन बना लीजिए। यहाँ पर मैंने क्रॉस में सिलाई करी है, दूसरी साइड से आप क्रॉस में कर सकते हैं, या तो फिर आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। अब आपको लेनी है एक ज़िप, और ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर उल्टे रख कर अटैच करना है। उसके बाद इसे आपको सीधा अटैच करना है, मतलब घुमाकर प्रेस्टीज करनी है। लेकिन अभी देखो वैशु आ गई है स्कूल से, और मम्मी का हाथ बढ़ाने के लिए आ गई है, और मुझे बोल रही है कि मम्मी आप यहाँ से हटो, सारा काम मैं ही करूँगी। और वो है ना, एक बार तो मुझे हटाकर ही छोड़ती है। पहले बहुत अच्छी बेबी थी कि पास में बैठ जाती थी मेरे, लेकिन अब मुझे नहीं बैठने देती है। एक बार तो वो मुझे हटाती ही है और ख़ुद बैठेगी, बोलेगी मैं करूँगी सब कुछ। तो देखिए अभी वो बैठ गई है मशीन के ऊपर। अब देखिए जब आप ज़िप अटैच कर लें, फिर इस तरीके से आपको प्रेस्टीज करने से पहले एक स्ट्रिप अटैच करनी है। आप चाहे तो सीधा प्रेस्टीज भी कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन-वन की बची हुई स्ट्रिप होती है ना, उसे मैं इस तरीके से कट कर लेती हूँ। और फिर देखिए ज़िप के ऊपर हमने अटैच किया, फिर घुमाकर इस तरीके से हम इसे दबाते हुए यहाँ ऊपर सिलाई करेंगे, जिससे क्या होगा ना कि कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी, और एकदम रेडीमेड स्टाइल ये बनकर आपका तैयार होगा। इसके बाद देखिए ज़िप की दूसरी साइड पर दूसरा पीस था, उसे हम अटैच करेंगे, और यहाँ पर भी सेम तरीके से ज़िप के ऊपर स्ट्रिप रखकर अटैच करेंगे। फिर सेकंड साइड पर घुमाकर इस तरीके से दबाते हुए यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। अब हमें लेना है रनर, और रनर भी देखिए अब मैं आपको सारे वीडियो में लगभग डालकर ही दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे नई ऐसी बहनें हैं कि जो पहली बार बना रहे होते हैं तो उसे समझ नहीं आता है कि रनर कैसे ऐड करना है। तो रनर ऐड हो गया। इसके बाद आपको कपड़े की एक स्ट्रिप लेनी है, अगर आप हैंडल लगाना चाहते हैं तो, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने 14 इंच की ये स्ट्रिप ली है, और इसे मैं फोल्ड कर लूँगी, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम रखेंगे, अटैच कर लेंगे, और फिर इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए हम इसे फोल्ड करेंगे। पहले 2 साइड पर सिलाई करनी है, फिर नीचे की तरफ। तो देखिए ये इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब इसकी जो रफ एजेस है साइड वाले, उसे भी हम पैक करेंगे। इसके लिए भी जो नॉन-वन बचा हुआ होता है ना, साइड का कपड़ा कुछ भी, उसमें से स्ट्रिपें कट करके मैंने यूज़ करी हैं, और यहाँ पर इसे कवर कर दिया है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा आसान तरीके से ये हमारा एक छोटा सा पर्स, या फिर आप पाउच बोल सकते हैं, वो बनकर तैयार हो चुका है। आप अपने लिए बना सकते हैं, क्योंकि ये कई तरीक़ों से काम आ जाता है, या फिर आप किसी को गिफ्ट करने के लिए भी बना सकते हैं। बच्चों के बर्थडे पर, या फिर बच्चों को पेंसिल पाउच की तरह यूज़ करना है तो भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ये है ना, छोटे मोटे सभी को काम आ जाए इस तरीके का DIY है, और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। तो इस कपड़े से देखिए आधे मीटर से मेरे 6 बैग बनकर रेडी हो चुके हैं। कुछ में मैंने हैंडल लगाए हैं, कपड़ा था इसलिए, कुछ में नहीं था तो नहीं लगाया है। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट ज़रूर करना। आपको वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आपको कुछ भी ज़रूरत है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप भी हमारी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक छोटी सी शुरुआत ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि सबको कामयाब होना है, लेकिन छोटी सी शुरुआत से आप अपने माइंड को ज़रूर फ्रेश रख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।